द काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, बोल रहे हैं ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, x जूल, किसने टेम्परेचर पे, -123 डिग्री सेल्सियस. Another sample of oxygen at 27 degrees Celsius has a kinetic energy of 2x joules. Okay. The latter sample contains, हमें बताना है कि जो सेकंड सैंपल लिया है ऑक्सीजन का 27 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं. ठीक है, कर सकते हैं हम ये कैलकुलेट. ओके. जो फर्स्ट टेम्परेचर है T1 कितना दिया है हमें, माइनस का 123 डिग्री सेल्सियस, तो यानी कितना केल्विन हो गया, 123 273 प्लस माइनस 123, दिस इज 150 केल्विन. ठीक है, तो हमारे पास T1 कितना है, 150 केल्विन, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, x जूल्स. T2 कितना है हमारे पास, दूसरे सैंपल ऑफ गैस के लिए, यानी ऑक्सीजन ही है, बट टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 300 केल्विन. और इस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, 2x जूल्स. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है ना हमें. ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है एक मोल गैस के लिए या फिर n नंबर ऑफ मोल्स के लिए, दैट इज 3/2 nRT. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज का ऑर्डर निकालूं, ऑर्डर नहीं रेशो, सो 3/2 तो कांस्टेंट है, RT भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है क्योंकि मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो भी सकता है. सो लेट अस सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन एट फर्स्ट T1 टेम्परेचर यानी कि 150 केल्विन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन. सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर भी तो चेंज हो रहा है ना, मोल्स के साथ साथ टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो इस फर्स्ट कंडीशन पे टेम्परेचर कितना है, 150 केल्विन, क्या फिर इसको अभी हम T1 लिख लेते हैं. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1 इज x जूल्स, काइनेटिक एनर्जी 2 इज 2x इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2, तो नहीं पता ना, वही तो निकालना है. T1 कितना है हमारे पास, 150 केल्विन, और T2 कितना है 300 केल्विन, यही हो जाएगा. ये गया 2 टाइम्स, तो ये तो कितना आ गया, 1:1 आ गया. मोल्स क्या है दोनों के, इक्वल है. अगर मोल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे. सही बात है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कितने हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, सेम ही हो गए. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन किसके बराबर हो जाएंगे, n के, तो n मॉलिक्यूल्स ही होंगे ऑक्सीजन के. हाउ डूड वी प्रोसीड दिस क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 nRT, है ना. ठीक है, अब 3/2 nRT है, तो यहाँ पे हमने n लिया और टेम्परेचर वेरी करा है, तो यहाँ पे मोल्स का रेशियो निकाल लिया. अब मोल्स का रेशियो क्या आ गया, 1:1, यानी दोनों सैंपल में मोल्स क्या है, इक्वल है. अगर मोल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल. इसीलिए अगर उसमें n मॉलिक्यूल्स है तो इसमें भी कितने हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स.